तो हमने पेज नंबर 38 पर देखा था कि किस प्रकार खड़क सिंह बाबा भारती के पास घोड़ा देखने के लिए आता है और जैसे ही घोड़े की प्रशंसा करता है बाबा भारती बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि सचमुच में मेरा घोड़ा बहुत ही सुंदर है। और फिर वो खड़क सिंह को अस्तबल की ओर ले जाते हैं और गर्व के साथ उसे घोड़ा दिखाते हैं। और ये घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या होता है कि मैंने ऐसे हज़ारों घोड़े देखे पर ऐसा सुंदर घोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा, यानी कि ऐसा निराला और शानदार घोड़ा आज तक मैंने नहीं देखा और न मेरी आँखों से गुजरा। आँखों से गुजरना यानी देखना, ये मुहावरा है। तो फिर सोचने लगा कि भाई ये तो भाग्य की बात है कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए, साधु से ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। इस प्रकार कुछ देर आश्चर्य से खड़ा रहेगा। उसे बहुत ही आश्चर्य हो गया। फिर उसके हृदय में हलचल मचने लगी। हृदय में क्या हुआ? हलचल मचने लगी। वो सोचने लगा कि हो न हो ये घोड़े को मैं ज़रूर ले जाऊंगा। और फिर उसने कहा कि बाबा जी मैंने प्रशंसा तो सुनी पर उसकी चाल न देखी। बाबा जी तो और भी प्रसन्न हो गए और जैसे अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरा कोई करता है, यानी कि दूसरे के मुख से सुनने को मिलता है तो हृदय क्या हो जाता है? अधीर हो जाता है ना। हृदय क्या हो जाता है? अधीर हो जाता है। तो जैसे आपकी कोई प्रशंसा कोई दूसरा कर रहा है आपकी माँ के सामने, तो आपकी माँ को तो और भी प्रशंसा होगी, है ना, कि मेरे बेटा की प्रशंसा ये लोग कर रहे हैं। तो बाबा भारती को भी ऐसा ही था। तो बालकों की अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या, यानी कि मैंने देखा तुम्हारा घोड़ा तो बहुत ही सुंदर है पर मैंने तो उसकी चाल ही न देखी। फिर बाबा जी घोड़े को खोलकर बाहर ले जाते हैं और जैसे ही बाहर लाते हैं घोड़ा तो क्या हो जाता है? वायु वेग उड़ने लगता है। और फिर ये देखकर तो खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट आया। सांप लौट आना यानी कि ईर्ष्या पैदा होना, ये मुहावरा है। वह डाकू था और जो वस्तु पसंद आ जाए उसे प्राप्त कर लेता था। और फिर जाते जाते बाबा जी से कहते गया कि बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास रहने न दूंगा। बाबा जी तो रात भर न सोते थे न खाते थे, पूरा दिन अस्तबल की रखवाली करते थे। परंतु कुछ महीने बीत गए, वह आया नहीं। अब बाबा भारती असावधान हो गए। असावधान होना यानी लापरवाह हो गए। अब हम आते हैं पेज नंबर 39 पर, 9 से 40 पर आते हैं। तो देखिए, संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूले न समाते। फूले न समाना ये भी मुहावरा है, बहुत प्रसन्न होना। सहसा एक और से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज़ में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज यानी अपंग, विकलांग जिसे कहते हैं। तो अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है ना। कराहना यानी मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकालना, बराबर। बोले, क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतारकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर
क्या हो गए, आगे धीरे धीरे चलने लगे। सहसा, सहसा यानी अचानक, सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि ये अपाइस घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाइस डाकू खड़कसी था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहरो, ठहर जाओ। खड़कसी ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। तो ये था पेज नंबर 40 पर। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या बताया है कि इस प्रकार बाबा जी लापरवाह हो गए और फिर अपने नित्य नियम के अनुसार संध्या के समय में सुल्तान को लेकर सवार होकर जैसे ही घूमने जा रहे थे और उनकी आँखों में चमक थी। आँखों में चमक होना ये मुहावरा है, तो है खुशी का भाव प्रकट होना। बहुत ही प्रसन्न थे और घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और वह मन से फूले न समाते। फूले न समाना यानी बहुत प्रसन्न होना। तो इस प्रकार अचानक बाबा भारती वहाँ से निकलते जा रहे थे और उनको एक आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ थी करुणा भरी और कहने लगे कि इस कंगले की सुनते जाओ। कंगला यानी मैंने बताया ना अभी, अशक्त, गरीब, कंगाल जिसे कहता है, गरीब था यानी कि कंगला था। तो बाबा भारती को ऐसी आवाज़ सुनकर दया आ गई। उन्होंने तो अपना घोड़ा रोक लिया और देखा कि वो अपाहिज क्या कर रहा था, एक वृक्ष के नीचे अपंग था, विकलांग था। इस तरह वृक्ष की छाया में के नीचे क्या कर रहा था, करा रहा था यानी मुंह से दर्द भरी आवाज़ निकाल रहा था और कहने लगा, मैं दुखियारा हूँ, मुझे यहाँ से रामवाला 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। यदि आप मुझे आपके घोड़े पर बिठा लोगे तो भगवान आपका भला करेंगे, मुझ पर दया करो। तो इस प्रकार इस अपाइस की इस दर्द भरी आवाज़ सुनकर बाबा जी ने कहा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम कौन हो? तो कि मैं दुर्गा दत्त नाम का जो वैद्य है उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती को तो दया आ गई। उन्होंने तो घोड़े से उतरकर उस अपाइस को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगी। अचानक क्या हुआ कि उनके हाथ में जो लगाम थी वो लगाम तुरंत छूट गई हाथ से और देखा तो वो लगाम किसने पकड़ ली थी, तो पीछे आगे बैठा हुआ जो अपाइस था उसने क्या किया, बाबा भारती से वो लगाम खींचकर अपने हाथ में पकड़ ली। और फिर जब उन्होंने देखा कि अपाइस घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है, यानी कि वो अपाइस का सिर्फ ढोंग कर रहा था और फिर एकदम अचानक स्वस्थ हो गया और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा था। फिर बाबा जी को उसने उतार दिया। अब बाबा जी को तो बहुत ही दुख हुआ, पर उन्होंने उसे रोका और कहा कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। अब उनके मुख से तो बाबा भारती के मुख से क्या निकला, भय, कि अब तो ये ले जाएगा तो मेरे सुल्तान को वापस नहीं करेगा, है ना। भय, विस्मय यानी आश्चर्य, निराशा, है ना, निराशा हुई, आश्चर्य हुआ। और फिर जैसे ही उनके मुख से चीख निकल गई तो देखा कि ये अपाइज और कोई नहीं, कौन था, डाकू खड़कसी था। और फिर बाबा भारती ने उसे कहा, रुक जाओ, ठहर जाओ, है ना। और फिर बाबा भारती की आवाज़ सुनकर क्या हुआ, खड़कसी वहाँ पर ठहर गया। उसने बाबा जी की आवाज़ सुनी और फिर घोड़े पर हाथ फेरते हुए बाबा जी को क्या कहने लगा, बाबा जी अब मैं घोड़ा
न दूंगा। देखो इस घोड़े की लगाम पकड़कर क्या किया उसने, बाबा जी को उतार दिया और घोड़ा रोक दिया और फिर बाबा जी को ये बात कहकर आगे दौड़ाए निकल गए। बराबर। अब हम पेज नंबर 41 पर का जो पैराग्राफ है वो इसके बाद वाले अंश में देखते हैं। ओके।